हमारा जो लबो लहजा होता है बड़ा अजीबो गरीब होता है। हम जब दोस्तों के साथ होते हैं या वो लोग जिनसे हमारी कल्बी मोहब्बत है या कोई दुनियावी गर्ज मुताल्लिक है, उनके साथ बड़े मीठे लहजे में बात करते हैं, बड़ी मोहब्बतें निछावर करते हैं। लेकिन मैंने शुरू में हदीस बयान की कि हमारे एहसान, हमारे हुस्न सुलूक, हमारी शफकतों और हमारी मोहब्बतों का लोगों में सबसे बड़ा हकदार हमारा बाप और हमारी माँ है। तो दोस्तों के साथ हमारा रवैया कैसा है, दीगर लोगों के साथ कैसा है, माँ बाप के साथ एटीट्यूड क्या है। हालांकि माँ बाप की बारगाह इतनी आला है, रब ने कुरान में फरमाया कि माँ बाप के सामने उफ न कहो। ये उफ एक समझाने के लिए, यानी कोई ऐसी बात ना करो, अपनी जबान पर कोई ऐसा हर्फ ना लाओ कि जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप के दिल को रंज पहुंचे। कोई ऐसी बात ना करो और इनके साथ नरमी वाली बात करो, कौलन करीमा, इनके साथ शफकत वाली, मोहब्बत वाली, मवद्दत वाली बात करो। तो आज हमारा लबो लहजा क्या है? छोटा बच्चा होता है तो वो बड़े प्यार भरे लहजे में माँ बाप से बात करता है, माँ बाप भी उसको शफकत देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो शायद वो बहुत ज्यादा समझदार होता है, इतना समझदार हो जाता है कि माँ बाप से भी बढ़ जाता है। और फिर वो जबाने हाल से और बाद औक़ात जबाने काल से कहता है, जब कोई मामला होता है ना, मेरे माँ बाप को क्या पता, ये तो पुराने दौर के लोग हैं, इनको क्या पता। यानी बंदे को कोई मामला दरपेश है, वो अपने दोस्तों से मशवरा लेगा, उनका ओपिनियन लेगा, उनसे एडवाइस लेगा, दुनिया जहान से बात करेगा, मशवरा लेगा, उनकी बात को मानेगा, लेकिन माँ बाप की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो पुराने दौर के लोग हैं। हालांकि आप खुद समझे कि माँ बाप जो औलाद के लिए जज्बा रखते हैं, जो खुलूस होता है उनका और बेलौस होता है, कोई गर्ज नहीं होती। आप कहेंगे गर्ज क्यों नहीं होती? गर्ज तो ये होती है कि बच्चा बड़ा होगा तो कमा कर लाएगा। तो आपने ये नहीं देखा कि माशरे में वो बच्चे के जो अपाहज होते हैं, जिस्मानी एतबार से डिसेबल होते हैं, किसी काम के नहीं होते, बजायर वो बोझ होते हैं माँ बाप पर, और पता होता है कि आगे चलकर इन्होंने हमें कोई जाहिरी दुनियावी नफा नहीं पहुंचाना, क्या माँ बाप उनकी खिदमत नहीं करते? मेरे अपने मुशाहदात हैं, आपके भी होंगे कि कई ऐसे घराने हैं कि 10-10, 12-12 साल, 20-20 साल बच्चा आपाज है, लेकिन माँ बाप दूसरे बच्चों की तरह उसकी खिदमत करते हैं, उसके साथ मोहब्बत का मामला करते हैं। तो वालिदैन की मोहब्बत बेलौस होती है, इसमें कोई गर्ज नहीं होती। दोस्त आपसे मोहब्बत करेगा, माशरे का कोई और फर्द आपसे अगर मोहब्बत करेगा, अच्छा सलूक करेगा, तो पीछे कोई ना कोई गर्ज मुताल्लिक होगी। लेकिन माँ बाप बेलौस मोहब्बत करते हैं। सबसे मशवरा कर रहा है, माँ बाप से नहीं पूछ रहा। तो अल्लाह करे हम माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वाले हों, उनके सामने उफ ना कहें, कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से उनको रंज हो। अच्छा, बाद लोग कहेंगे हम तो माँ बाप को उफ नहीं कहते, हम तो कुछ भी नहीं कहते। मुख्तलिफ किस्म की तबीयतें होती हैं। एक तो यह है कि आपने कोई ऐसी बात की, आवाज बुलंद की, सख्त लहजे में बात की, बदतमीजी वाला, बदतहजीबी वाला कोई लफ्ज कह दिया माँ को, बाप को, यह भी बुरा है, इसकी भी पकड़ है। लेकिन बात कहते हैं मैं तो माँ बाप को उफ नहीं कहता, क्योंकि मैं माँ बाप से बात ही नहीं करता। माँ बाप बुलाते रहते हैं, जवाब ही नहीं देता, उनकी कॉल आती है, रिसीव नहीं करता, मैसेज आता है, जवाब नहीं देता, वो किसी बात के हवाले से पूछते हैं, इग्नोर करता हूं, उनको नेग्लेक्ट करता हूं, मैं तवज्जो ही नहीं देता, बोलते रहे। तो अब वो एक होता है कि यार कुरान ने तो उफ कहने से मना किया, मैं तो कुछ भी नहीं कहता। तो आप माँ बाप की कोई बात पूछने पर जवाब नहीं दे रहे, वो आपकी तवज्जो चाहते हैं, उनको आप तवज्जो नहीं दे रहे। आपका तवज्जो ना देना, जवाब ना देना, खामोश रहना भी उनके लिए तकलीफ का बायस है। इस पर भी आप शर्म मुजरिम होंगे। तो अल्लाह पाक हमें उनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए।